नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान जिनके घर भोजन किया था उन सभी को अब सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने मेहमान बनाकर भोजन करवाया है। इसकी शुरुआत रायपुर संभाग से हुई। रायपुर की रहने वाली कौशल्या सोनी के घर सीएम ने भोजन किया था। जब कौशल्या को अपने परिवार के साथ सीएम हाउस में भोज के लिए बुलाया गया तो उनके लिए ये अनुभव यादगार बन गया। कौशल्या और उनके परिवार का कहना है कि कभी सोचा नहीं था कि सीएम हाउस से बुलावा आएगा। सीएम ने बहुत आत्मीयता से हम सभी को मुलाकात की और आत्मीयता से भोजन भी कराया। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में 150 सीटें जीतेगी। राहुल की 150 सीटों वाले बयान पर बीजेपी की ओर से तंज कसा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है और उनको ख्याली पुलाव पकाना है तो पकाते रहे। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाथ ठेला रोजी रोटी का साधन है। मैं तत्काल प्रभाव से निर्देश देता हूं कि किसी का हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। और एक और शिकायत मुझे की कि हाथ ठेला जब्त कर लेते हैं। भाई ये तो पाप है। आज मैं तत्काल प्रभाव से ये निर्देश दे रहा हूं, किसी का हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। अभी नहीं बेटी, थोड़ी देर के बाद, बोलने के बाद अभी बैठ जाओ, मैं बात करूंगा। चिंता, ये बात हो जाने दो पूरी। बोलो ऐसा होना चाहिए कि नहीं। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ पे हैं लोग। हमारे पीएस, हमारे एचओडी ये भी अंदाज लगाएं कहां जाएंगे ये। हाथ ठेला तो रोजी रोटी का साधन है भाई। भट्टे पड़ जाती है हाथ में जब धकाते हुए चलते हैं तो पड़ जाती कि नहीं। भट्टे पड़ जाती है, हाथ में भी पड़ जाती, पांव में भी पड़ जाती है। पसीना पसीना होते हैं। और बताओ कमाई के साधन ले गए रे। ये कोई न्याय नहीं है। भूपेन जी ये नियम बन जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं। देश में हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बनाए हैं और लोगों को उसका लाभ भी मिला है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपीएससी में चयनित हुए मेरे प्रिय भांजे और भाजिया, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाइयाँ। तुम जितने खुश हो उससे कई गुना ज्यादा खुश तुम्हारे मामा हैं। यूपीएससी में जो सिलेक्ट हुए हैं मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, तुम्हारा अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। तुम जितने खुश हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मामा खुश है।
पहले मध्य प्रदेश के बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते थे, लेकिन आज तो इस साल 2022 की परीक्षा में हमारे 53 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश के 53। मैं आंकड़े देख रहा था, 2020 में 38 सिलेक्ट हुए थे, 2021 में 39 सिलेक्ट हुए थे। 3 साल पहले अगर हम देखें तो 15 से लेकर 20 तक का औसत रहता था। 15-20 से बढ़ के 38, 39 और अब 53। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहने वाला। मैं सभी चयनित बेटे बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां राजस्व पटवारी संघ काला दिवस मना रहे हैं और कर्मचारी काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटवारियों के प्रदर्शन का आज 16वां दिन और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के बस्तर ब्लॉक ग्राम पंचायत विश्रामपुरी नागरवाही गांव में ग्रामीण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का सपना पूरा होने के इंतजार में है। वही लोगों ने सपना भी देख लिया है। योजना के शुरू होते हुए झरिया कुआं मुक्त पानी लोगों को दिया जाएगा। जमींदारों की जगह तो चले गए, परंतु ग्रामीणों के गले की प्यास को बुझाने के लिए नल जल योजना उन्हें नहीं मिल पाया। मामला बस्तर जिले के ग्राम पंचायत विश्रामपुरी का है, जहां लोगों को कुआं मुक्त शुद्ध पेयजल देने का वादा विफल साबित हो रहा है। यहाँ लोग आज भी अपने कुआं झरिया पानी पीने को मजबूर हैं, जिस पानी से बदबू भी आती है। यहाँ के ग्रामीणों को नल जल योजना के तहत शुद्ध पानी का सपना दिखाकर जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है और उस पर सौर ऊर्जा टावर का भी निर्माण करवा दिया गया है, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी लोगों को पेयजल की प्राप्ति नहीं हो पाई। जानू गर्मी ओली गुनो पानी बल नहीं मीरे से आटे कुआं बल एकदम उनकी जुआन जुआन माने उसे पानी चो कमी आते बोरिंग नहीं आई कहीं नहीं आया हम चपारा उन्हीं कोनी नहीं उड़ले 12 बजे माँ रहे से पानी आर भी आने सुबह रहे से अंधार रहे से पानी नौले नहीं रहे से पानी कमी हो से हमके कपड़ा धो तो और पानी चो खूब परेशान जाए से हे चुआन जाऊँ सुन चुआन जाऊँ से जुआन कपड़ा धोऊँ से पीला झीला कप बर्तन सब चो पानी ले बोरिंग नहीं कहीं नहीं पानी से तकलीफ से गाम नहीं गदड़ पानी के बोलने से जारून खाए करूँ तो चिकल संगे पानी उमरालन तो अच्छा पानी से नल गदड़ पानी के नागरवाही पारा में जो है पानी का बहुत समस्या है। यहाँ पे हम लोग काफी मतलब तरस रहे हैं पानी के। नल भी लगाए हैं, नल ये तो लगा ही हुआ है, टंकी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ सौर ऊर्जा भी लगा हुआ है। शासन का पैसा यहाँ कितना खर्चा हुआ क्या हुआ वो तो पंचायत जाने या फिर सरकार जाने। हम लोगों को जो दिक्कत है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, कम से कम हम लोग कुआं का पानी को पी रहे हैं। वहाँ भी झरन निकलता है, सवेरे जाने से लेडीज लोग अभी जाने से पूरा वो जो पानी है एकदम। छत्तीसगढ़ में सर्व विभागीय संविदा कर्मियों के द्वारा नियमितीकरण करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी 4.5 साल बाद भी जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं करने को गैर लोकतांत्रिक बताते हुए तत्काल नियमितीकरण के वादे को पूरा करने हेतु प्रदेश के 33 जिलों में नियमितीकरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में ये रथ आज कोरबा पहुंचा। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी के साथ रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। किन मांगों को लेकर आज आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं?
हमारी मांग नियमितीकरण की रही है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हम आंदोलनरत थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे मंचों पर आए, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। उन्होंने एक जन घोषणा पत्र भी बनाया और उसके पश्चात उनकी सरकार बन गई है और आज 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं और हमारा नियमितीकरण आज तक नहीं हुआ। हम पिछले 4.5 वर्षों से लगातार आंदोलन, अनुनय, निवेदन, आवेदन, जो भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं उसके माध्यम से सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई आपने वादा किया उसको अब पूरा करिए। 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं। तो यह जो कार्यक्रम है, ये संविधान नियमितीकरण रथ यात्रा है, ये 33 जिलों में जा रहा है। आज कोरबा हमारा 10वां जिला है। यहाँ पर हम रथ यात्रा के माध्यम से धरना प्रदर्शन, नारेबाजी के साथ एक रैली निकाले हैं। यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से, जिसमें यह उल्लेख है कि आप नियमितीकरण हमारा करें और किसी भी कर्मचारी की छट्टी न की जाए। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, हमारा ये मानना है कि अनुपूरक बजट में हमारी ये मांग भी है कि अनुपूरक बजट जो अभी प्रस्तुत होने वाला है मानसून सत्र में, उसमें सीएम साहब उसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा करें। अगर नियमितीकरण हमारा नहीं होता है तो अभी यह जो रथ यात्रा है ये 21 जून को रायपुर में समाप्त होगी। उसके पश्चात पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी बहुत आक्रोशित है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम किसी बड़े आंदोलन पर भी जा सकते हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में आज बीजेपी पार्षद दल और कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय नगरपालिका परिषद कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में आज बीजेपी पार्षद दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा नगरपालिका परिषद का घेराव किया गया। बीजेपी ने नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक पर बीजेपी पार्षदों पर वार्डों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी भी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगरपालिका घेराव 11 सूत्री मांगों को लेकर किया गया है और निश्चित तौर पे जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में इस सरकार के द्वारा, इस नगरपालिका अध्यक्ष और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वो अन्यायपूर्ण पूर्वक है। और मैं मांग करता हूं, आज सीएमओ को मैंने समय अवधि बताया कि अगर 10 दिनों के अंदर इन्होंने मांगों को पूरा नहीं किया और जो निर्माण कार्य, जो टेंडर इसके पहले लगा हुआ था, जो सभी पूरे 24 वार्डों के लिए था, उसको विधायक के लेटर पैड के माध्यम से वो मंत्री जी ने कैंसिल किया और निश्चित तौर पे अब उसमें जो विधायक अपनी मनमर्जी से जो काम है वो जोड़े जा रहे हैं। क्या उनकी जवाबदारी नगरपालिका पूरे शहर के लिए नहीं बनती? हमारा विरोध इसी बात को लेकर है कि पूरे 24 वार्डों में काम किया जाए। सबका साथ सबका विकास का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसको यहाँ भी फॉलो किया जाए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के वार्डों से भेद। ये सरासर गलत है कि भाजपा द्वारा आरोप लगाया गया है। आप वार्डों का स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं और अभी 1-2 टेंडर निकला है, उसमें लगातार आप बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हैं कि बीजेपी के वार्ड का टेंडर हुआ है या उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है। भाजपा अभी तक कहाँ थी मुझे समझ में नहीं आता और पिछले 15 वर्ष डोंगरगढ़ शहर उनको आज याद नहीं है। अभी चुनाव का समय आ रहा है तो आज उनको प्रदर्शन याद आ रहा है, नगर पालिका याद आ रहा है। पूर्व में ना डोंगरगढ़ के लिए ना उन्होंने कुछ किया है और ना कुछ करते हैं। आम जनता से लगातार झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन है और शहर के लोग, आम नागरिक बताएगी कि भाजपा के राज में डोंगरगढ़ शहर में विकास हुआ है कि अब कार्य। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, वही इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वही इस पर विपक्ष ने सवाल किए। इसको लेकर ANV न्यूज़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और विपक्ष के लोगों से खास बातचीत की। सरकार के 9 साल पूरे और फिर भी पूछ रहे हैं विपक्ष, भारत के सपने अधूरे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करना शुरुआत करते हैं। बीजेपी की, मोदी की 9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या क्या उपलब्धि हैं ये गिनाने के लिए आप लोग हैं और विपक्ष में सवाल पूछने के लिए, और लगातार कांग्रेस 9 साल पूछ रही है। ये बताएंगे उपलब्धि क्या कुछ रही है 9 सालों में मोदी सरकार की। मोदी साल
मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की ये 9 साल रहे हैं। भारत का गौरव विश्व पटल पर बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मठाई नेतृत्व के कारण भारत में बल्कि दुनिया में मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ा है। देश में हम पूरा देखेंगे, देश में तो जीएसटी जैसे हम लोग लागू किया 1 जुलाई 2017 को, केंद्र की मोदी सरकार ने लागू करने के बाद में एक देश और एक टैक्स लागू हुआ। इसके कारण समय लूंगा, कैसा देखते हैं कांग्रेस पूछ रही है 9 साल 9 सवाल और बेमिसाल कहा जा रहा है मोदी की इस 9 साल को, कैसे देखते हैं आप? 9 सवाल जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा है उसका जवाब तो इन लोगों के पास है नहीं। जब से नरेंद्र मोदी आया है, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि भारत में अब अमृत काल चल रहा है। रियल में जब से मोदी जी आए हैं ये अमृत काल नहीं है, ये मित्र काल है। 9 सवाल हमने जो किया है, मोदी जी सत्ता में आने के पहले अर्थव्यवस्था की बात करते थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? किसानों की आय दोगुना करने की बात करते थे, आज किसानों की क्या स्थिति है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज क्या स्थिति है? जिसे भी आप देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं भारत में केंद्र की सत्ता पे, भारत की प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में गिरी है। जहाँ का रुपया गिरता है वहाँ का सम्मान गिरता है, यही नरेंद्र मोदी बोलते थे ना। कहाँ पर विश्व पटल में भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं। भारत में आज किसान दिल्ली में कितने महीनों तक आंदोलन किए, जो किसानों के साथ समझौता हुआ उस पर आज तक अमल नहीं हो पाया। आज आपने भारत को पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है। आज वो अशोक मुद्रा को हटा के वो क्या एक राजतंत्र का प्रतीक अभी नया जो संसद भवन इन्होंने स्थापित की है, माने लोकतंत्र की गला घोंट के आज भारत को राजतंत्र की ओर ले जाना चाहते हैं। बोल रहे हैं भारत का मान कहाँ बढ़ा है? भारत का मान बढ़ा है। किसानों के जो है, किसानों को किसान सम्मान निधि दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का सम्मान किया है। हम आंकड़े पर बात करेंगे, किसानों को जो है वो 5.7% उनका वृद्धि हुआ है। 1 लाख करोड़ लोगों का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से डेवलप हुआ है। 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान के लाभार्थी हैं। 23 करोड़ से ऊपर जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना है और एमएसपी तिलहन में 1500% की वृद्धि हुई है। तो इसी तरीके से किसानों के फसल बीमा योजना है, सिंचाई पंप है, उसमें जो है सोलर पंप के माध्यम से किसानों को जो है एक तरह से नॉमिनल 5% के वो दे करके जो किसानों को जो है 4 लाख रुपए। विश्व गुरु नहीं बना है बोल रहे हैं। देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। वो अगर मान लीजिए वो उस तरह का चश्मा ही लगा करके बैठे हुए हैं कि भाई, अब बोलते हैं ना कि सावन के अंधे को जो है सिर्फ हरियाली ही नजर आती है, तो भैया उनको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसर सृजन और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में रीपा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरुआत की गई है। गांव में महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलने से लोगों के पलायन में कमी आ रही है। सरगुजा जिले में प्रत्येक विकासखंड में 2-2 रीपा की स्थापना की गई है, जहां लघु उद्यम के रूप में गतिविधियां शुरू की गई है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के विकासखंड लखनपुर अंतर्गत पुहपटरा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जया महिला समूह बेकरी यूनिट का संचालन कर रहा है। यहाँ महिलाएं ब्रेड, टोस्ट और क्रीम रोल बना रही हैं, जिनकी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक जा रही है। इस योजना से ग्रामीण महिला समूह आर्थिक लाभ कमा रही हैं। आपने शोले फिल्म देखा होगा, जिसमें बीरू बसंती से शादी करने के लिए टंकी पर चढ़ जाता है और टंकी पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरी शादी बसंती से करवा दो वरना कूद के जान दे दूंगा। ठीक उसी तरह सरगुजा से एक मामला सामने आया है, जहां युवती के प्रेम में पागल एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और कहने लगा कि जब तक उसकी शादी युवती से नहीं होती तब तक टंकी से नहीं उतरेगा। काफ़ी घंटे तक युवती से शादी करने की जिद पर युवक अड़ा रहा। वही मौके पर पहुंची पुलिस के मनाने के बाद युवक
टंकी से उतरा। पूरा मामला थाना बतौली के चिरगा का है। वहीं रायपुर राज्य में महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत संचालित गौठान समूह के महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया बन गया है। गौठानों में समूह की महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधि अपनाकर स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं, जिससे महिलाओं के जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम सानवतपुर के गौठान में इंदिरा महिला स्वयं सहायता समूह और भारत वाहिनी स्वयं सहायता समूह द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट निर्माण किया जा रहा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और कोर ग्रुप के नेताओं ने कमलनाथ जी को नकार दिया है। साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर अपनी बातें रखी। अब ये तो उनके नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है। मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है, और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें। जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे, और उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया है। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। सुंदरकांड का पाठ करें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है, पर ये जरूर बताएं सुंदरकांड के पाठ के पहले कि उनके नेता राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था कि मंदिरों में लोग महिलाओं को छेड़ने जाते हैं, वो उससे सहमत है या असहमत है। उनको ये बताना चाहिए कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले आप उस बयान से कांग्रेस के लोग सहमत हो कि नहीं सहमत हो। हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के बयान से वो सहमत है कि नहीं है। ये धार्मिक आयोजन की जो दुकानें खोलते हो आप चुनाव के वक्त आके, और चुनाव पर जैसे आपको ये धर्म याद आने लगता है, ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के बंधुओं पूरा मध्य प्रदेश ने तहस नहस कर दिया है। चाहे वो HUT हो, चाहे IS हो, चाहे हमारा PFI का मामला हो, चाहे उसके पूर्व में दूर चले जाएं तो सिमी से लेके यहां तक सारे के सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए, और इनमें किसी को भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।